ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ाई करने के लिए आते हैं लेकिन लग जाते हैं काम पे लग और जाते हैं। पार्ट टाइम फुल टाइम करते हैं। इधर यूके में एक्सपीरियंस होगा तो आप यूके में यूज़ कर सकते हो, यूरोप में यूज़ कर सकते हो जाने के लिए कंपनीज में। मैं ये बोलूँगा कि पहले पढ़ाई पे फोकस करो। हमारा मोटिव ये है कि आगे जाके फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट होना है। जैसे तुम यहाँ पर आए हो तो तुमने अभी बताया कि तुम्हारा 2 साल का प्रोग्राम है, तो तुमने जी। प्लेसमेंट ईयर वाला प्रोग्राम पिक किया। तो मैं यही बोलूँगा कि पहले पढ़ाई में फोकस करो, टेम्परेरी मनी के पीछे मत भागो आप लोग। That you are also studying something very crazy, very niche program. Yeah, it is a niche program. And you are also doing an internship. Got an internship. Yeah. So I'll be starting next month. So we want to pick on that story. The aim is simple: be as truthful and as blunt. तो इधर मैं मास्टर्स कर रहा हूँ वायरलेस एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में। Right. तो मेरा 2 years का कोर्स है, 1 year का कोर्स भी है, लेकिन 1 year में ओनली इंटर्नशिप नहीं होता है, 2 years में इंटर्नशिप होता है। तो मैंने इंटर्नशिप सिक्योर कर लिया है कॉल्ड सारस कंपनी। सो डिफेंस कंपनी के इसमें करते हैं सारा काम। सो मेरा क्या है कि मैं आरएफ डिज़ाइन इंजीनियर का इंटर्न हूँ। अभी नेक्स्ट मंथ रिलोकेट करूँगा लीड्स में। इंटर्नशिप। हाँ, अभी इस महीने एग्ज़ाम होने के बाद मैं चलूँगा उधर लीड्स चलेंगे इंशाल्लाह। उधर जाने के बाद तो फर्स्ट डे नहीं भाई, बिल्कुल एकदम मचाएंगे। तो थोड़ा सा चलते हुए बढ़ते हाँ, चलो है ना, इस तरीके से कार्डिफ भी देख लेंगे। एंड तो थोड़ा सा ये बताओ कि जब तुम अपना डिसीजन ले रहे थे कि बाहर आना है पढ़ने के लिए, हाँ, तो हाउ डिड यू डिसाइड ऑन कार्डिफ? कार्डिफ यूनिवर्सिटी को डिसाइड किया? हाँ, मैं एक तरीके से बोलता हूँ कि मैंने बैचलर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया हूँ। तो ज़्यादातर ये बोलते हैं कि बाहर सॉफ्टवेयर भी जा सकते हैं, हार्डवेयर भी जा सकते हैं। हाँ। तो इसलिए मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो उसके बाद से मैं ना एक डिसीजन लिया है कि करना है किसी एक फील्ड में, लेकिन नीश में जाना है। तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ किया। इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी मैं आरएफ सर्किट डिज़ाइन में काम कर रहा हूँ। तो इसी में जो मास्टर्स चूज़ किया हूँ ये स्पेसिफिकली इसीलिए काम करता है। तो इसमें फिर बाद में कोर्स डिसाइड करने के बाद मैंने बाद में कॉलेजेस और कंट्री चूज़ किया। मैं स्पेसिफिकली यूके आने के लिए नहीं सोचा था पहले। तो उसके बाद से मुझे पता चला कि कार्डिफ यूनिवर्सिटी है ऐसा, ये एक हमारा कोर्स इसमें होता है। और मैं बोल सकता हूँ कि हमारा एक लैब होता है फैब्रिकेशन लैब, वो उसका कॉस्ट है ना कि 60 मिलियन पाउंड है, मतलब 700 करोड़ समथिंग आसपास होता है इंडियन में। तो उसमें हमारा काम चलता है। उसमें काम करने के बाद से हमारे को बहुत रेफरेंसेस मिलते हैं इस फील्ड में जाने के लिए। इतने कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम कर चुके हो, सो अदर कंपनीज में जहाँ वो यूज हो रहा है वहाँ पर बिकॉज आपके पास एक एक्सपोजर है तो उससे आपको ऑप्शन मिलता है। तो मतलब मेरा इंडिया में कुछ एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। मैं फ्रेशर हूँ। इधर आने के बाद सारा कुछ सीखा हूँ। इधर आने के बाद सारा कुछ सीखा। एंड तो तुमने कार्डिफ यूनिवर्सिटी पिक करा बिकॉज ईच प्रोग्राम अवेलेबल था। एंड ऑफ कोर्स उसकी वजह से कार्डिफ सही है। बट जैसे तुम यहाँ पर आए हो तो तुमने अभी बताया कि तुम्हारा 2 साल का प्रोग्राम है, तो तुमने प्लेसमेंट ईयर वाला प्रोग्राम पिक किया। तो व्हाई डिड यू पिक द प्रोग्राम विद प्लेसमेंट ईयर एंड डू यू थिंक दैट वाज अ गुड आइडिया? इट इज़ अ गुड आइडिया। बाद में इंडस्ट्री में जाने के लिए बहुत एक्सपीरियंस मैटर करता है इधर यूके में। अगर इधर यूके में एक्सपीरियंस होगा तो आप यूके में यूज़ कर सकते हो, यूरोप में यूज़ कर सकते हो जाने के लिए कंपनीज में। तो इसलिए मैंने प्लेसमेंट ईयर चूज़ कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो प्लेसमेंट आ गया है, अभी जा रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह इधर होने के बाद मैं PSW कंप्लीट कर लूँगा। अगर स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी तो इधर ही काम कर लूँगा या फिर मैं यूरोप रिलोकेट होगा। उधर मेरे जर्मनी में बहुत सारे दोस्त हैं, तो उधर रिलोकेट हो जाऊंगा। आपकी डोमेन भी बहुत नीश है तो इस वजह से भी वो आपको एडवांटेज मिलेगा। जी बहुत। तो कार्डिफ यूनिवर्सिटी को रिकमेंड करते हो आप? अगर फ्रेश स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। एंड अगर एक्सपीरियंस कम है तो प्लेसमेंट ईयर वाले प्रोग्राम को रिकमेंड करते हो? जरूर करता हूँ। एंड नीश पिक करो, स्पेशलाइज जितना स्पेशलाइज प्रोग्राम में जा सकते हो, जिससे कि उधर अपने एक अलग से पहचान बनाओ कि आप उस जो कंपनीज में काम कर रही हैं उनके लिए आप डेफिनेटली वैल्यूएबल हो। एंड तो थोड़ा सा बताओ कि इंटर्नशिप बच्चे कहते हैं यार यहाँ मिलती नहीं है, तो हाँ इंटर्नशिप तो मुश्किल ही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग अब सेम 1 स्टार्ट कर रहे हो तो जब भी से चालू कर दो इंटर्नशिप के लिए। तो आपने कैसे ढूंढा? आपको क्या आपके प्रोफेसर ने क्या है ना, हमारे प्रोफेसर उतना कुछ मदद कर नहीं पाया इंटर्नशिप के लिए, लेकिन हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं हम लैब में करते हैं ना, तो हमारे सीनियर्स का डिज़ाइन कुछ है उधर बोर्ड पे, PCB बोर्ड्स डिज़ाइन करते हैं अपन।
उस पे डिजाइन करते हैं। उस पे ना उसका नाम देख के मैं लिंक्डइन में जाके रीच आउट किया, वो हमारे सीनियर के थ्रू मुझे रेफरेंस मिल गया उधर। पीसीबी पे लिखा रहता है नाम लिखा रहता है, तो नाम लेके मैंने लिंक्डइन में जाके इसका खोज लिया मैंने। वेरी नाइस, दैट्स अ वेरी बिग हैक गाइस। लैब में अपने सीनियर का नाम देखा और उसको लिंक्डइन पे जाके पकड़ लिया। जी एंड और वो भी इंडियन ही है। वो भी इंडियन ही है। वो भी मेरे साथ ही 2 ईयर कोर्स चूज कर लिया उसने। 2021 बैच वाला है वो, तो वैसा अपने तो ऐसा कर आपने लिया उनको रीच आउट किया तो उन्होंने आपको कनेक्ट करके आपकी इंटर्नशिप में आपको हेल्प मिली? ना नहीं। मैं बोलूंगा कि रीच आउट करने के बाद 2-3 बार उससे बात हुई मुझे। उसके बाद वो कंपनी के डायरेक्टर से मेरे कोच डायरेक्टर को मैंने मुलाकात करवाया, तो इस तरीके से ऐसा हो गया। तो आपने ऐसा नहीं करा कि खुद ही सब कुछ करूंगा, तो आपने सबको लगा दिया काम पे? हाँ, क्योंकि कंपनी प्रोफेसर तो काम करना ही है हमारे लिए, क्योंकि हम फीस भर रहे हैं इधर 30 लाख 40 लाख भर रहे हैं ना। Right. तो इस हिसाब से मैं बोलूंगा कि आप भी काम पे लगो, प्रोफेसर को भी काम पे लगाओ, सबको काम पे लगाओ। बट आई थिंक द गुड थिंग इज कि वो लोग भी हेल्प करने के लिए जी रेडी है एंड सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर से, एंड सो इट वाजंट इजी, बट इट इज आल्सो बिकॉज कि यार हमने सच्चा एफर्ट मारा। एफर्ट मैटर करता है, बस मैटर इधर करता है। अगर यूके आ रहे हो तो 2 ईयर वाला कोर्स ही चूज कर लो। 2 ईयर वाला कोर्स। हाँ, मैं ये बोलूंगा, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये बोलूंगा। एंड इसके साथ में थोड़ा सा लिविंग इन कार्डिफ पे आते हैं। हमें पता है आपका दोस्त है, आपका तो आपकी दोस्ती हो गई है, हाँ, बहुत अच्छे से हो गई है हमें। हाँ, बट थोड़ा सा अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कार्डिफ के बारे में बताओ। कॉस्ट ऑफ लिविंग बोलूंगा, अगर शेयर रूम होगा तो बढ़िया होगा। क्योंकि मैं और मेरा फ्रेंड स्टूडियो फ्लैट शेयर 50 एंत ब्रो 820 वैसा बढ़ता है, तो हम स्प्लिट करते हैं सारा। तो इस हिसाब से मतलब स्टूडेंट अकोमोडेशन में जाने के लिए मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो माहौल बनता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए। अगर बाहर जाओगे तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ाई करने के लिए आते हैं लेकिन लग जाते हैं काम पे और पार्ट टाइम फुल टाइम करते हैं। पार्ट टाइम को फुल टाइम, हाँ, पार्ट टाइम को फुल टाइम करते हैं वो लोग, स्टडीज को नेग्लेक्ट करते हैं। बस स्टडीज को पार्ट टाइम भी करते, चलो ठीक था, उसको नो टाइम बना देते हैं। हाँ, और मैं और मेरा फ्रेंड तो पार्ट टाइम उतना नहीं करते। मैं तो अभी छोड़ दिया हूँ, मेरा फ्रेंड भी छोड़ दिया है, क्योंकि अभी सेम लास्ट पे है ना, तो वो डिसर्टेशन पे फोकस कर रहा है, मैं रिलोकेशन पे फोकस कर रहा हूँ। आपका तो बढ़िया, अभी लीड्स जाओगे, हम भी इस ट्रिप पे लीड्स जाने वाले हैं। जी तो पहले हम नॉटिंघम, देन शेफील्ड, देन लीड्स, एंड और बहुत सारे स्टूडेंट से मिलेंगे। तो थोड़ा सा मगर पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताओ, क्या आसान था मिलना? पार्ट टाइम मैं सब बोलूंगा कि आसान ही है अगर मिल गया तो, वरना क्या है कि थोड़ा मुश्किल ही पड़ता है पार्ट टाइम बोलो तो। मुझे क्या है ना, सितंबर में आए हम लोग, तो 1-2 महीने यूनिवर्सिटी पे फोकस कर लिया। उसके बाद पीक टाइम आता है क्रिसमस पे, इधर ज्यादातर हायरिंग होती है, तो हमें टेस्को में मिल गया। ओके, एंड टेस्को में थोड़ा जॉब भी स्टेबल रहता है, स्टेबल रहता है, लेकिन फेस्टिव कोलिग रोल पे देते हैं ज्यादातर। अगर उसको हम ज्यादा हार्डवर्क करते हुए देखे तो मैनेजर फुल टाइम के लिए कन्वर्ट कर देगा, मतलब पार्ट टाइम को परमानेंटली कन्वर्ट कर देगा। एंड अभी हम लोग एक बड़े सुंदर ब्यूट पार्क के अंदर आ गए हैं, बता रहा था अपना दोस्त अभी। तो ये बड़ा सुंदर है, ग्रीन है, अब पूरा यहाँ पर एक हिस्टोरिक पूरा फोर्ट्रेस है हमारे साइड में। जी यू वांट टू मे बी जस्ट शो द फोर्ट्रेस? So we have this beautiful fortress also, बिल्कुल पुराने स्टाइल का। एंड यहाँ पर वॉक करते हुए बात करेंगे, समझेंगे। हम लोग तुम्हारे घर की तरफ चल रहे हैं अभी, या फिर हमारे घर की तरफ चल रहे हैं? चलो कोई नहीं, फिर ठीक है, इधर से भी चल सकते हैं। आई होप, क्योंकि तुम लोग बहुत बिजी हो यार, तुम लोग का टाइम सबसे ज्यादा प्रेशियस है। ना अभी हमारा कॉलेज हो गया, इस वीक से कॉलेज ही नहीं है हमारा। कॉलेज ही नहीं। तो मुझे इस हफ्ते एक एग्जाम है, इसको लास्ट वीक ऑफ मई में है, मुझे भी लास्ट वीक ऑफ मई। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में क्या है ना कि सारे कोर्स वर्क होते हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में क्या है ना कि रिटर्न लिखना पड़ता है। मेरे बहुत सारे मोस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स मेरे रिटर्न ही है। थोड़ा ट्रेडिशनल है, मगर ट्रेडिशनल है लेकिन बहुत अच्छा है, नॉलेजेबल होते हैं। उससे आपको इंश्योर हो रहा है कि भाई सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। जी जरूर। तो हैंड राइट करना पड़ेगा। हाँ, बहुत। ये भी बड़ा अच्छा ट्रिक है। मेरे को जब मैंने पहला कंपनी ज्वाइन किया था जी, तो उनके जो कंपनी के अंदर असाइनमेंट्स थे वो भी हैंड रिटन, पढ़ो या नहीं पढ़ो मुझे नहीं पता, लिख के जरूर लाना होगा, तो उससे सब सीख ही लेते हैं। अगर लिखने का होगा ना तो अपन पढ़ते हैं ना यार। अगर आपको पढ़ना है, अगर आप जेन्युइनली नॉलेज लेना चाहते हो, अगर आप इंटर्नशिप्स करना चाहते हो, तो कार्डिफ यूनिवर्सिटी पिक करना। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो सिर्फ पार्ट टाइम करना है और मस्ती करने आना है, थोड़ा सा और इसको अंदर डीपर जाते हैं। कि पार्ट टाइम जॉब हमने समझा, बट आपको लगता है कि आपके दोस्तों की भी यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब लग जा रही थी, क्योंकि इवन लंदन में भी लोगों को 2-3 महीने तो कम से कम लग ही जाते हैं पार्ट टाइम जॉब। हाँ, लग ही जाते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या है ना कि कैश इन करते हैं ना बहुत लोग कैश वाली जॉब करते हैं। मैं ये बोलूंगा कि कैश वाली जॉब प्रेफर मत करो, क्योंकि बहुत सारे वेयर हाउसेस से अपन को पार्ट टाइम देने के लिए मान लो कि 500-600 पाउंड तो यूं ही कमा लोगे आप वेयर हाउस में करोगे तो। और यहाँ पर आपका अगर रेंट 400 है और लिविंग का बाकी का खर्चा 200 है, तो 200 मतलब घर में पकाओगे तो
200 भी नहीं होगा। हाँ। मतलब हम दोनों स्टार्टिंग में मिलके पकाते थे, लेकिन बाद में रमज़ान आने के बाद मैंने थोड़ा सेपरेट कर लिया, क्योंकि मैं फास्टिंग रखता हूँ, ये फास्टिंग रखता है ना, तो इसलिए हम साथ में पकाते थे। जब 250 पाउंड्स भी नहीं होते थे, हम लीजरली खर्च करते हैं, बाहर जाके खाते हैं और घर में पकाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हैं अपन। मैनेज कर पाते हैं। हाँ। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग लो है, तो अगर आप थोड़ी भी पार्ट टाइम कर रहे हो तो भी आपके कॉस्ट कवर हो जाती है। 600-700 कमा लोगे आप इधर पार्ट टाइम से, और तो में आपका खर्चा भी निकल जाएगा। एंड एनी अदर एडवाइस दैट यू वुड वांट टू गिव टू द स्टूडेंट्स जो अभी सितंबर 2026 में यूके आने वाले हैं? सितंबर 2026 आ गया बस, अब 2-3 महीने। हाँ, 2-3 महीने ही है। हाँ। मैं ये बोलूँगा कि पहले पढ़ाई पे फोकस करो। हमारा मोटिव ये है कि आगे जाके फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट होना है, बिल्कुल। हमारा मास्टर्स। तो मैं यही बोलूँगा कि पहले पढ़ाई में फोकस करो, टेम्परेरी मनी के पीछे मत भागो आप लोग। तो यार अगर लॉन्ग टर्म को प्रायोरिटाइज करो शॉर्ट टर्म बेनिफिट पे, इतने अगर टाइट बजट पे आओगे तो मर जाओगे। हाँ। एंड एनीवेयर, आई मीन यू कैन स्टडी एट एनी यूनिवर्सिटी, बट हाँ अगर कार्डिफ में नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज एग्जामिनेशन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड डू यू मिस समटाइम्स कि यार मैं लंदन में होता तो शायद कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता, या मैनचेस्टर में होता? मैंने वैसा कुछ फील नहीं किया अभी तो, अभी नहीं। फिलहाल तो नहीं किया मैंने, क्योंकि कार्डिफ बहुत अच्छा शहर है, घूमने के लिए भी, रहने के लिए भी। क्राइम रेट भी कम है इधर, कुछ भी नहीं होता। कार्डिफ इज अ सेफ सिटी। एंड ऐसा कोई रेसिज्म वैसा कुछ भी नहीं होता, सारे लोग मदद करते हैं, सारे लोग बहुत हेल्पफुल है इधर कार्डिफ के बंदे। तो ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं? वैसा कुछ मैं तो फेस नहीं किया, मेरे दोस्त भी फेस नहीं किया, बहुत सारे हेल्पफुल है। बहुत। हाँ। एंड इन योर क्लास, क्योंकि काफी फिश क्लास है जी, क्या सारे लोग इंडियन ही हैं उसमें? नो, मैं ऐसा बोलूँगा कि मैं एक ही बंदा इंडियन हूँ उधर। अच्छा। बाकी सारे चाइनीज है, बांग्लादेशी है, ब्रिटिशर है। एंड मैं एक ही बंदा हूँ। हम ना, मैं बोलूँगा कि 12 लोग, 12 बंदे, और एक बंदी है सऊदी वाली। तो मतलब क्लासेस छोटी हैं और क्लासेस बहुत इंटरनेशनल हैं, लोकल्स भी पढ़ रहे हैं। हाँ। ये बहुत कम यूनिवर्सिटीज में है। मैं बहुत यूनिवर्सिटीज में बात करता हूँ, इवन जो टॉप रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज हैं, बट जो बिग सिटीज में वहाँ पर इंटायर क्लासेस आर समटाइम्स इंडियंस। तो वो बहुत ही शॉकिंग होता है। But यहाँ पर you will get international exposure. Cardiff 2.5 hours away from London, so very well connected. You have great international class, a great environment to study. Everything is available here at Cardiff. Our friend here has also gotten an internship in Leeds in his placement year. Overall long term का क्या plan है भाई अब? ओवरऑल लॉन्ग टर्म का प्लान है, इंटर्नशिप खत्म करने के बाद डिसर्टेशन है हमारा। डिसर्टेशन खत्म करने के बाद इंशाल्लाह अगर उस कंपनी में ही फुल टाइम मिल जाएगी तो बढ़िया है, वरना जर्मनी या फिर यूरोप अदर कंट्रीज मूव होने का प्लान कर रहा हूँ। तो अगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इफ यू आर गेटिंग गुड क्वालिटी एक्सपोजर, पढ़ाई करोगे और अगर कुछ एक्सपोजर यहाँ सही गेन कर लोगे, यू विल बिकम एम्प्लॉयबल नॉट जस्ट इन यूके बट ओवरऑल इन यूरोप एंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो कोशिश करो कि वो पार्ट टाइम जॉब करके सिर्फ एक शॉर्ट टर्म मनी की जगह एक्चुअल स्किल्स अगर बिल्ड करते हैं यार, तो हम डेफिनेटली वी विल बी एबल टू क्रिएट अ मच बेटर बिगर फ्यूचर। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, जी। थोड़ा गंदा क्वेश्चन है। हाँ, बोलो। इसको थोड़ा सा बताना कि अब दिस इज द न्यू वर्ल्ड ऑफ एआई। हाँ। एआई चल रहा है, एआई आ गया, जॉब गई, आई पता नहीं क्या हो रहा है एआई में। एआई से डोमेन में क्या फर्क पड़ रहा है? आर यू लर्निंग समथिंग इन एआई? और अगर सीख रहे हो तो क्या? यही से हम ज़रूर सीखते हैं, लेकिन इतना सारा हेल्पफुल नहीं होता है हमारे इसमें, क्योंकि हम डिज़ाइन करते हैं, आरएफ कंपोनेंट्स डिज़ाइन करते हैं हम, तो इतना ज़्यादा मदद नहीं कर पाता है यही, क्योंकि अगर हम पूछते हैं ना तो गलत जवाब देता है। हम वो कंपोनेंट्स उधर रखते हैं ना डिज़ाइन में, तो सारा गड़बड़ हो जाता है। तो पढ़ाई के लिए अच्छा होता है, लेकिन डिज़ाइनिंग के लिए यही प्रेफर मत करो बस। अभी कह रहे हो कि आपके वेरी स्पेशलाइज फील्ड की डिजाइनिंग एआई इतना बेनिफिशियल अभी नहीं है एंड बट पढ़ाई के लिए क्योंकि मैं यूज़ कर रखा हूँ, डिज़ाइन सारा गड़बड़े आता है। मैं कितने भी बार करूँ गड़बड़ी आता है। हाँ, तो ज़्यादातर ये मैं बोलूँगा कि लैब्स जो होते हैं ना अटेंड करो, उसमें बहुत सारा इंसाइट मिलता है, प्रोफेसर देते हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स देते हैं, तो उन लोग के इंसाइट से ना डिजाइन क्रैक कर पाओगे, यही से नहीं क्रैक कर पाओगे आप लोग। मिलकर कितना बात करके कि यार कितने लोगों से बात करते हो, समझते हो। मेरे को ऐसे स्टूडेंट बहुत अच्छे लगते हैं जो कि अपने फ्यूचर के लिए बड़े कमिटेड हैं जी। एंड अगर वो होगा ना तो फिर हमारी एज अ कंट्री, हमारे जो बच्चे सब बाहर जा रहे हैं, हम सारी दुनिया में कंट्रीब्यूट करेंगे। अगेन द लर्निंग्स आर टॉक टू योर फैकल्टी, टॉक टू योर पीएचडी स्कॉलर्स जो आपकी लैब्स रन कर रहे होंगे, टॉक टू पीसीबी पे नाम देखो और उसको लिंक्डइन पे जा करके पिंग करो उनको। ये मैं बोलूंगा, अगर हमारे डोमेन पे आओगे तो जरूर डिजाइन पे ध्यान रखो। किसी कोर्स में पीसीबी होगा, किसी कोर्स में कुछ चीज और होगा, मगर आप अपने सीनियर्स को रीच आउट करो। ऐसा नहीं है कि एक बार मैसेज डाल दिया तो काम हो जाएगा। उनसे 3-4 बार बात करी, फिर उन्होंने आगे अपना इंट्रोडक्शन दिया। पहले उन्होंने आपसे ट्रस्ट बिल्ड करा, फिर उन्होंने आगे अपना ट्रस्ट पास कर। हमारा सीनियर ना फर्स्ट 1 मंथ तक मुझे रीच आउट कर नहीं पाया वो,
मैंने लगातार मैसेज किया उसे लिंक्डइन पे। तो अगर वो भी आपका देखते हैं यार, वो भी देखते हैं कि हाउ यू नो डिलिजेंट यू आर, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर एंड हाउ आर यू रिस्पॉन्डिंग बैक। तो उनके साथ भी थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा। नेटवर्किंग ऐसा नहीं है कि आपने बस किसी को मैसेज डाला और काम। एंड थैंक यू सो मच मैन फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड आल्सो शोइंग अस एंड गिविंग अस अ ब्यूटीफुल वॉक अक्रॉस ब्यूट पार्क। हम अगर एक हमारे पार्क ही मिस हो जाता है ना, तो हमने पार्क भी देख लिया, आपसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं। एंड आई होप यू गाइज हैव लर्नड फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन। एंड अगर आप ऐसे ही और भी स्टूडेंट्स से सीखना चाहते हो, यूनिवर्सिटीज की रियलिटी जानना चाहते हो, कैंडिड फीडबैक लेना चाहते हो और अपने एजेंट से छुट करके रियलिटी के फोकस करना चाहते हो, तो यार हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। And if you have any questions regarding Cardiff University or anything about studying abroad, leave them in the comments and I'll be more than happy to answer. But until then, I will see you guys in the next video. And thank you so much for taking the time and coming to meet us. And we will all love to see you all in the next one. Until then, goodbye. Bye-bye. So if you like this content, please subscribe to our channel and I will see you all in the next video.